जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है टेस्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि एक मेडिको की लाइफ होती है तो उसमें क्या होता है, हमारे को बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट हो गया, इंटरनल असेसमेंट, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो आज का जो वीडियो है ना वो हमारे टेस्ट के बारे में नहीं है, तुम्हारे टेस्ट के बारे में। तो तुम्हारा जो टेस्ट वीकली जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं ना उससे रिलेटेड है कि उसमें ना बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। देखो, तुम्हें अगर सिलेबस कवर ही नहीं किया तो टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पूरे का पूरा अपना 1000% अपना जी जान लगाओ कि टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है वो सारी चीजें तुम कवर अप कर लो। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉली पुरोहित। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर वेरी वेल और आप आपकी नीट की जो तैयारी है उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत कर रहे हो। आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि एक मेडिको की लाइफ होती है, जैसे कि मेरी लाइफ और आपकी आने वाली जो फ्यूचर लाइफ है मेडिको की, वो वाली लाइफ। तो उसमें क्या होता है, हमारे को बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। पीरियोडिक असेसमेंट हो गया, इंटरनल असेसमेंट, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं, कभी क्लास टेस्ट हो जाते हैं। और अगर कोई बच्चा है जो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाकू मेडिको है तो वो मैरो प्रेप लेटर से घर पे भी पढ़ता रहता है, हॉस्टल में पढ़ता रहता है। तो वो जो है वहां पे और उसके क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वो करता है। तो अब आप ये सोचोगे कि दीदी आप इतने क्वेश्चंस और टेस्ट के बारे में इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हो? तो आज का जो वीडियो है ना वो हमारे टेस्ट के बारे में नहीं है, तुम्हारे टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो तुम्हारा जो टेस्ट वीकली जो तुम्हारे टेस्ट होते हैं ना उससे रिलेटेड है कि उसमें ना बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते। ये वही डाउट है जो मेरे दिमाग में, मैं जब टेस्ट देती थी नीट की तैयारी के टाइम पे, मेरे दिमाग में आए थे कि ये हो गया तो क्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे कि टेस्ट में दे रही हूँ, टेस्ट के क्वेश्चन अलग से, लेकिन मेरे दिमाग में टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे कि इसको कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। तो उन्हीं सारे डाउट्स और उन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगी इस वीडियो में, और आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके बाद अगर तुम अपना टेस्ट दोगे ना तो ऑब्वियसली अगर तुम मेरी जो सारी बातें जो मैं बताऊंगी उन सारी बातों को मानोगे तो तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के फर्स्ट वाले पार्ट में मैं सारे वो जो क्वेश्चंस है ना जो आपके टेस्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में आते हैं, सारे डाउट्स जो आते हैं वो सारे एड्रेस कर देती हूँ, ताकि अगर तुम्हारा कोई डाउट है ना इसमें से तो तुम वो चीज देख सको, वरना तो क्या ही मतलब है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने का, अगर तुम्हारा कोई इनमें से कोई डाउट ही नहीं था तो मतलब नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई डाउट हो तो तुम वीडियो को जरूर आगे देख सकते हो। तो सबसे पहला डाउट जो तुम्हारे दिमाग में आता है ना वो ये है कि टाइम मैनेज ही नहीं होता। टेस्ट जब हम देते हैं ना तो बायो की, फिर केमिस्ट्री की, फिजिक्स के लिए तो टाइम ही नहीं बचता। सबसे पहला डाउट या कंफ्यूजन या समस्या तुम्हारी ये है। सेकंड चीज, तुम्हारे दिमाग में ये डाउट है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर मुझे टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और टेस्ट देने के लिए कितना सिलेबस कंप्लीट हो कि मैं टेस्ट दे दूं। जैसे 50% हुआ है फिर भी दे दूं क्या, ये तुम्हारे दिमाग में आता है। थर्ड चीज तुम्हारे को ये है कि हमारी 6 घंटे की तो क्लासेस होती है, 6 साढ़े 6 घंटे की क्लासेस हो जाती है, तो हमारे को टाइम नहीं मिलता रिविजन करने का टेस्ट के लिए, जो हमारा संडे को टेस्ट है उसके लिए। तो वो टाइम कैसे निकाले और कैसे रिवाइज करें। फोर्थ डाउट जो तुम्हारे दिमाग में आता है कि टेस्ट हमें कितने देने चाहिए मिनिमम, और उसके बाद में कब देने चाहिए। तो कब देने चाहिए उसका तो तुम्हारे खुद के पास आंसर है, उसका तो ये क्वेश्चन लेने का कोई मतलब ही नहीं है। 2 से 5 तुम्हारा नीट का पेपर होता है, कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं तुम्हारे पास, इसी बीच में तुम्हारे को टेस्ट देना, चाहे तुम नॉकटर्नल प्राणी हो चाहे तुम दिन में पढ़ने वाले प्राणी हो। ठीक है, इसी टाइम पेपर देना है, कुछ भी करो इसी टाइम पेपर देना है। देन फिफ्थ जो डाउट तुम्हारे दिमाग में ये आता है, पेपर जो है ऑफलाइन मोड में होता है, हम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग्स में हैं, जो ऑफलाइन रोज मतलब हर वीक टेस्ट देते हैं, तो क्या उनको बेनिफिट होता है, और अगर वो बेनिफिट होता है तो अगर वो बेनिफिट हम हमारी लाइफ में लाना चाहे ताकि हमारा नीट में सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। देन लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सिक्स्थ जो डाउट तुम्हारे दिमाग में आता है वो आता है टेस्ट एनालिसिस कैसे किया जाता है। मतलब मुझे मैं पूरा टेस्ट दे दिया लेकिन मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरी गलतियां क्या की थी और किस तरीके से मेरी गलतियों को मैं दोहराऊं ना, वैसे टैकल करना चाहिए। टेस्ट एनालिसिस बेसिकली कैसे करना चाहिए। मैं यही आशा करती हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे जो टेस्ट से रिलेटेड सारे डाउट्स होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। चलिए हम जल्दी से जल्दी इन सारे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो तुम्हारा डाउट है उसके ऊपर हम बात करते हैं, और ये है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट। ठीक है, तुम टेस्ट दे रहे हो लेकिन तुम्हारे पास समय ही नहीं बचा, तुमने बायो करी, केमिस्ट्री करी, उसके बाद फिजिक्स तक आते आते तो समय ही खत्म, 3 घंटे खत्म हो गए, तुम्हें पता भी नहीं चला, या फिर तुम तीनों कर लिए लेकिन ओएमआर भर ही नहीं पाए। और हाँ, सबसे पहली बात तो अगर तुम ऑनलाइन भी दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, तुम्हारे को ओएमआर जो है ना नीट में आती है उसको जरूर लेके बैठना है, और अगर तुम टेस्ट दे रहे हो फोन में तो फोन में पूरा वो देने के बाद में उसको ओएमआर में भी फिल करना है, ऐसे तुम्हारी ओएमआर की प्रैक्टिस होती रहेगी। देन अब हमारे मेन जो टॉपिक था हमारा टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो इसका देखो ये समस्या मेरे साथ भी आई थी और मैंने इसको कैसे टैकल किया था वो तुम्हारे को मैं बता देती हूँ। तुम भी अगर ये करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले हर एक क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो तुम्हारे होते हैं ना नीट के पेपर में, उसमें हर एक क्वेश्चन 3 बार तुम्हारी आंखों के सामने से जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, तुम्हारे को बायो पकड़नी है, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। बायो में क्या करना है, वो सारे क्वेश्चन जो तुम्हारे को देखते ही बन रहे 100% श्योर
श्योर हो, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे करते जाओ करते जाओ। जिस क्वेश्चन में अटक जाते हो उसको वहीं छोड़ दो, उसके मतलब उसको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, वहीं छोड़ दो जल्दी जल्दी। और अपनी जो रीडिंग जो कैपेसिटी है ना, तुम रीड करने की जो स्पीड है, कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, स्पीड है, उसको इंक्रीज करो। ऐसे करते हो तुम बायोलॉजी, केमिस्ट्री करी, फिजिक्स करी, देन सेकंड रीडिंग में तुम वापस बायोलॉजी के ऊपर आओ। अब इसमें तुमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जिनके ऊपर तुमने मार्क किया होगा, देखो पेपर में तो तुम मार्क कर सकते हो, मोबाइल में नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें बस वो ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इसमें कोई मार्क नहीं किया हुआ है ना, वो आते ना ABCD वाले, मार्क नहीं किया हुआ, तो इसको वापस देखो और इसमें इस टाइम भी थोड़ा स्पीड रखो, है ना। ऐसे करते हुए बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स सेकंड बार में करो। एंड थर्ड बार में क्या करना है, तुम्हारे को बायो करनी है, ओमार भरनी है, देन केमिस्ट्री करनी है, ओमार भरनी है, फिजिक्स करके ओमार भरनी है। ये तीसरी रीडिंग में तुम्हारे को ओमार भरनी है। अब इसमें ओमार भर रहे हो तो तुम्हारे को क्या करना है, आराम से शांति से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हैं उनको भी तुम्हारे को एक बार ध्यान से सही से पढ़ लेना है कि हाँ मैंने जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ी तो नहीं करती, मतलब सिली मिस्टेक तो नहीं होगी, वो ध्यान हो जाएगा। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बने, थोड़े मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं स्टेटमेंट वाले और असर्शन रीजन वाले बायो में क्वेश्चन, फिजिक्स में थोड़े लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो वाले क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में थोड़े मतलब ऐसे फैक्ट्स वगैरह याद नहीं आए या फिर तुम्हारे को वो रिलेट नहीं हो पाया, दो चीजों की एप्लीकेशन थी, ऐसे वाले क्वेश्चन मोस्टली नहीं बनेंगे। तो वो क्वेश्चन तुम्हारे को थर्ड बार में बनाने और अच्छा सा टाइम लेके बनाना है। और सबसे पहली बात तो तुम्हारे को क्या करना है, 3 घंटे का पेपर नहीं करना है, तुम्हारे को क्या करना है, 2 घंटे और 45 मिनट का ही पेपर तुम्हारे को करना है। तो अब तुम सोचोगे कि दीदी टाइम मैनेजमेंट बता रहे थे आप, तो टाइमिंग तो वैसे ही कम कर दिया। देखो जब मेन पेपर होगा ना, 15 मिनट मान के चलो वेस्ट होंगे साइन करने में, ओमार फिलअप वगैरह करने में, तुम्हारे रोल नंबर लिखने में, इसीलिए पहले से अपना टाइम कम करके चलो और इसको पूरा ऐसे। तो नेक्स्ट सेकंड जो तुम्हारा डाउट आता है वो ये आता है कि दीदी सिलेबस कवर नहीं हुआ फिर भी क्या टेस्ट देना चाहिए। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखो तुम्हें अगर सिलेबस कवर ही नहीं किया तो टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पूरे का पूरा अपना 1000% अपना जी जान लगाओ कि टेस्ट में जो सिलेबस आ रहा है वो सारी चीजें तुम कवर अप कर लो। वैसे ऐसा ही होता है, जो वीक में पूरा पढ़ाया जाता है वही तुम्हारा वो होता है। अगर देखो तुम वीक वाला पूरा पढ़ोगे साथ में रिवाइज करोगे तो आराम से हो जाएगा। इसीलिए हमेशा टेस्ट का सिलेबस पूरा रिवाइज करके ही फिर टेस्ट देना है। ऐसा नहीं है कि मेरा 50% हुआ और 50% नहीं हुआ फिर भी मैं टेस्ट दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। देखो उससे क्या होगा, तुम्हारे को डिमोटिवेशन आएगा। मतलब बोलते हैं सारे, मतलब सब लोग बोलते हैं कि टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन देखो अगर तुम्हारा संडे को है ना तो इतना मंडे को तो स्किप किया जा सकता है। संडे को नहीं दूंगा मैं, मंडे को टेस्ट दे दूंगा, एक दिन में कंप्लीट कर दूंगा सिलेबस। इनफैक्ट जैसा मेरा सैटरडे को मेरा सिलेबस 50% कंप्लीट है, तो संडे को अगर मेरे को टेस्ट देना है तो 50% वापस नहीं हो पाएगा मेरे से कवर, तो उसको एक दिन जस्ट स्किप कर दो मंडे को, लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट करके ही टेस्ट दो, तभी तुम्हारे को मोटिवेशन मिलेगा और तुम्हारी जो मिस्टेक है वो तुम्हारे को पता चलेगी। तीसरा जो तुम्हारा डाउट जो आता है ना, कि मतलब डाउट बोलो, इसको समस्या बोलना चाहिए, कि टेस्ट के लिए जो पूरा हम रिवाइज करते हैं वो रिवाइज हो ही नहीं पाता। 6 घंटे की तो क्लास हो जाती है, उसके बाद में DPP सॉल्व करनी होती है, होमवर्क जो देते हैं वो करना होता है, हमारे को हमारे मॉड्यूल के क्वेश्चन या कोई बुक है तो उसके क्वेश्चन लगाने होते हैं, PYQs लगाने होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता हमारे को रिवाइज करने का। देखो ये समस्या मेरे साथ भी आई थी, तुम अकेले नहीं हो जिसके साथ ये समस्या आ रही है, सबके साथ आ रही है, तो ऐसा कोई अलग से वो डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करती थी, मैं ना सिलेबस जो हमारा टेस्ट में आ रहा है ना, मोस्टली उसमें से वो चैप्टर होते थे जो इस वीक पढ़ाए जाएंगे और उसका इसी वीक टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो सारे चैप्टर मेरे को कवर करने ही होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करती थी, लेक्चर से पहले रिवाइज कर लिया। तो ऐसे करते करते मतलब पूरे मंडे से लेकर फ्राइडे तक मैं थोड़ा करके रिवाइज करती थी। सैटरडे के दिन में क्या करती थी, संडे को मेरा टेस्ट है तो सैटरडे के दिन मैं क्या करूंगी, उस दिन मैं क्या करूंगी, सारा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। जो मैंने थोड़ा करके रिवाइज किया वो जल्दी से रिवाइज हो जाएगा और जो रिवाइज करना बचा है वो सारा रिवाइज हो जाएगा। और इस दिन जैसे 3 लेक्चर मेरे रोज के आते हैं तो मैं इस दिन एक ही लेक्चर लूंगी, बाकी के 2 लेक्चर मैं संडे के लिए छोड़ दूंगी और सारा कुछ मैं अच्छे से रिवाइज करके संडे को टेस्ट दूंगी। टेस्ट का लास्ट में फिर एनालिसिस, जो हमारा 6 पॉइंट है जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उसके बाद टेस्ट एनालिसिस के बाद जो हमारे 2 जो लेक्चर बचे थे वो रात को मैं कंप्लीट करके आराम से सो जाऊंगी, ठीक है। ऐसा ही मैं करती थी और तुम भी ऐसा करोगे ना तो सिलेबस जो है ना वो कवर हो जाएगा। और मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई टेस्ट दिया और उसमें मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, ऐसा एक भी टेस्ट नहीं किया, मैंने सारा सिलेबस कवर किया है हमेशा और फिर ही टेस्ट दिया है। 4th पॉइंट हमारा आता है कि हमें कितने मिनिमम टेस्ट देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। देखो मिनिमम मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं होता है, जितनी कैपेसिटी तुम्हारी है ना, जितने टेस्ट तुम दे सकते हो उतने दो, लेकिन ऐसा है कि हर वीक तुम्हारे को टेस्ट देना ही चाहिए। अगर तुम्हारे को फिर भी लगता है कि वीकली टेस्ट मैं दे रहा हूँ लेकिन मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो तुम उसको एक वीक के बीच में जैसे थर्सडे जो आता है उस दिन भी दे सकते हो, लेकिन सारे बच्चों को ये चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे संडे वाले टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, 680 प्लस 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और फिर भी तुम बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो और भी अच्छा करना चाहते हो, देन तुम थर्सडे को कर सकते हो। लेकिन मिनिमम जो एवरेज बच्चे ना, मेरे जैसे एवरेज बच्चे, नॉर्मल बच्चे, तो वो क्या करो, तुम हर वीकली तुम्हारे को टेस्ट देना ही देना है। वीकेंड पे यानी संडे को तुम्हारा टेस्ट का दिन होना चाहिए 2 से 5। 5th पॉइंट हमारा ये आता है कि ऑफलाइन जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनको थोड़ा फायदा होता है क्या, हम तो ऑनलाइन दे रहे हैं, तो फायदा नुकसान जैसी कोई चीज नहीं है। उस नुकसान को तुम भरपाई कर सकते हो कि हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए तुम्हारे को क्या करना होगा, जो नीट की तुम्हारी ओएमआर शीट आती है उसकी ओएमआर शीट की बहुत सारी फोटो कॉपीज लाओ। तुम देखो कलरफुल वाली भी ला सकते हो, मेरे पास तो ब्लैक एंड व्हाइट वाली थी। वो जो तुम्हारी ओएमआर शीट होती है, तो जैसे जैसे तुम्हारे संडे के दिन मोबाइल में जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे वैसे उसमें क्वेश्चन होते हैं, 1-2 लिखे होते
होते हैं। तो जैसे मैंने बोला ना, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट, मतलब फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन था OMR शीट के बारे में मैंने बताया था, तो वहां पे तुम OMR शीट भी भर लो, और तुम्हारे जो मोबाइल में तुम क्लिक कर रहे हो वो तो हो ही रहा है। तो ये कोई ऐसा यूं नहीं है कि मतलब ऑफलाइन वालों को ज्यादा ही फायदा हो रहा है, हम भी उठा सकते हैं ये फायदा। OMR ही तो भरते हैं ना, वो कंपटीशन उनको दिखता है, तो वो कंपटीशन हम रैंक के थ्रू, जो हमारे टेस्ट में जो अगले दिन रैंक दिखेगी उसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई फायदा नुकसान नहीं है, ऑनलाइन में भी टेस्ट दे के नीट निकाली जा सकती है, निकाली है आपके सामने, मैं लाइव जो है प्रूफ बैठी हूँ, ठीक है। देन हमारा लास्ट डाउट बट नॉट द लीस्ट, कि टेस्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस देखो, ये ऐसी चीज है ना कि तुम्हारी गलतियां जो है तुमने जो करी है, आगे जाके तुम वो गलतियां ना दोहराओ, उसी का जो एनालिसिस है वो टेस्ट एनालिसिस है। बेसिकली मेरे को तो ना बहुत मौत आती थी ये टेस्ट एनालिसिस करने, मतलब ऐसा था कि अपनी गलतियों से हमको पता चल रहा है ना कि हमारी क्या गलतियां थी, तो वो गलतियां अब इंसान देखना नहीं चाहता ना। खुद मेरे को कोई मेरी गलतियां बताएगा कि तू ये नहीं कर सकती, तुझसे ये गलत हो गया क्वेश्चन, तो वो चीजें मैं नहीं देखना चाहूंगी, तो ह्यूमन नेचर है ये। तो मेरे को बहुत मौत आती थी ऐसे टेस्ट एनालिसिस करने में। लेकिन फिर मैंने इस चीज को कैसे सुधारा, देखो इंपॉर्टेंट है, तुम ऐसे मत करना, ठीक है। कैसे सुधारा मैंने इसको, मैं खुद को सेकंड पर्सन लेती थी, जैसे मैं किसी डॉली पुरोहित का टेस्ट पेपर चेक कर रही हूँ और मैं उसकी टीचर हूँ, तो मैं उसको ऐसे बता देख ये तूने सिली मिस्टेक कर दी। और ऐसे बचपन में होता था ना सभी के साथ, के टीचर बन के वो राइट करने में, फालतू की अपनी पुरानी कॉपी में राइट करके वो साइन करने में मजा आता था। मैं तो करती थी, तुम करते नहीं करते पता नहीं। तो वैसे चीज मैं करती थी और अपनी गलतियां खुद बताती थी कि देख यहाँ पे सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर तुझे आता था फिर भी गलत हुआ, और यहाँ पे तुझे आता ही नहीं था, तो उसका सिंपल सा आंसर है, उसको पढ़ो। आते हुए भी गलत हुआ तो देन उसमें ध्यान रखना है कि अगली बार ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे मान लो मेरे से ऐसा होता था कि यूजुअली की जगह मैंने ऑलवेज पढ़ लिया, इनटू की जगह फ्रॉम पढ़ लिया, ये सारी गलतियां मुझसे होती थी और नीट के एग्जाम में भी हुई थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती तो शायद ना होती। तो ये सारी गलतियों के ऊपर ही मैं बताती थी। जैसे मेरे को पता चल गया ना कि यूजुअली आएगा तो मेरे से गलत हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम जब यूजुअली दिखेगा तो मैं ध्यान से पढ़ूंगी कि यूजुअली लिखा है कि ऑलवेज लिखा है। इसी वजह से टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेस्ट एनालिसिस कब करना होता है, 5 बजे एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा सा ब्रेक लो, उसके बाद जस्ट बाद में करो, जैसे 6 बजे या 6:30 समथिंग से अपना टेस्ट एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर दो। ये सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होगा कि तुम्हारे दिमाग में वो फ्रेशन अप है कि हाँ मैंने अभी क्या गलतियां करी थी, वो तुम्हारे दिमाग में रहेगी। फिर बाद में तो क्या है, इंसान खुद की गलतियां भूल जाता है, तो तुम भी भूल जाओगे। इसीलिए टेस्ट एनालिसिस कब करना है 6:30 बजे, है ना, 6:30 बजे कर लो तो और अच्छा। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसमें हमने बात करी अबाउट पूरे टेस्ट के बारे में, कि टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स तुम्हारे थे, कंफ्यूजन, जो भी डिलेमा, जो सारा कुछ था, उसको मैंने बेसिकली क्लियर करने की कोशिश करी। देखो तुम अभी तुम्हारे वीकली टेस्ट अच्छे से दोगे, तब तुम जाके अपना नीट का एग्जाम अच्छे से दोगे, फिर तुम जाके आओगे और MBBS लाइफ के जो सारे टेस्ट और एग्जाम्स होते हैं वो दोगे। बेसिकली लाइफ इज़ अ टेस्ट, एग्जाम ही होते रहते, तो एग्जाम में हम अच्छा कैसे परफॉर्म कर पाएँ, उसी से रिलेटेड ये वीडियो था। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हारे को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा उठाओ, टेस्ट दो, अच्छे मार्क्स लाओ और जल्दी से मेडिकल कॉलेज में आ जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।